आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज का हमारा सवाल है कि भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव यानी घटक क्या हैं, इसमें परस्पर क्या संबंध होता है, आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। तो आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि भूचुंबकत्व क्या होता है। तो पृथ्वी में जो भूचुंबकत्व होता है उसके कुछ प्रमाण होते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हम आपको बताते हैं क्या प्रमाण होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, यह इसका पहला प्रमाण होता है। इसका दूसरा प्रमाण यह होता है कि पृथ्वी में गाड़ने पर लोहे का कोई भी टुकड़ा कुछ समय बाद चुंबक का बन जाता है। इसका जो तीसरा प्रमाण होता है वह होता है उदासीन बिंदुओं का मिलना, अतः पृथ्वी के इस गुण को भूचुंबकत्व कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 अवयव या घटक हैं जो कि हम आपको नीचे बताते हैं। जिसका पहला अवयव है वह है दिक्पात कोण। तो हम आपको बताते हैं कि दिक्पात कोण क्या होता है। तो दिक्पात कोण वह होता है जो पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामयोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। तो आइए अब बताते हैं कि चुंबकीय यामयोत्तर क्या होता है। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई के अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामयोत्तर कहते हैं। अब बताते हैं कि भौगोलिक यामयोत्तर क्या होता है। किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामयोत्तर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरा अवयव इसका। इसका दूसरा अवयव क्या है, वह है नतिकोण, या तो हम उसे कहते हैं नमन कोण। तो आइए नतिकोण या नमन कोण को हम आपको एक छोटे से चित्र से समझा देते हैं। तो इसका चित्र बना लेते हैं। चित्र में देखते हैं, ये जो हमारी NS है ये हमारी एक सुई है। ये हमारा N जो है ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। हमारा जो S है ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। और ये जो हमारा H है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। जो हमारा BE है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम इसकी परिभाषा आपको बताते हैं कि अगर कोई सुई को हम उसके गुरुत्व से स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, देखिए हमने यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया है, तो वह चुंबकीय यामयोत्तर में स्थित होने पर सुई क्षैतिज दिशा से झुक जाती है। देखिए थोड़ा सा N की तरफ थोड़ा सा झुकी हुई है, नीचे की तरफ N की तरफ। तो इस अवस्था में जो चुंबकीय अक्ष हमारा BE है और चुंबकीय यामयोत्तर में क्षैतिज दिशा जो ये H है, इसके बीच जो एक कोण थीटा बनता है, इसी को हम लोग न्यून कोण या नतिकोण कहते हैं। तथा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए कि पृथ्वी की चुंबकीय निरक्ष पर 0 डिग्री नतिकोण का मान होता है और चुंबकीय ध्रुवों पर यह 90 डिग्री होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं इसका तीसरा घटक। इसका तीसरा घटक है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो आइए हम इसे भी आपको एक चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। तो इसका एक चित्र बना लेते हैं। हमारा उत्तरी ध्रुव है, S जो है हमारा दक्षिणी ध्रुव है, ये जो हमारा H है ये हमारा क्षैतिज घटक है, ये जो हमारा अल्फा कोण यहाँ पे है ये हमारा दिक्पात, ये जो हमारा थीटा है ये हमारा नतिकोण है, ये जो हमारा है OPQR, OPQ और R, ये हमारा चुंबकीय यामयोत्तर है। और ये हमारा जो है OLM और R, ये हमारा जो है ये भौगोलिक यामयोत्तर है। जो हमारा BE है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। जब हम इस सुई NS को जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो हमेशा ये थोड़ी सी झुक कर लटकी होती है। और अब हम यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं सूत्र इसके लिए। तो यहाँ लिखेंगे चुंबकीय सुई का अक्ष OQ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा को प्रदर्शित करता है, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र BE को क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटकों H व V में वियोजित करने पर पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक
जो बनेगा वो हमारा बनेगा H बराबर BE cos थीटा, और जो पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक यानी V बनेगा वो बनेगा BE sin थीटा। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आएगा H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जब इसको हम हल करेंगे तो BE स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैथ का एक सूत्र होता है जिसका हम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा बराबर BE स्क्वायर। या तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि BE बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा अंडर रूट H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। अब समीकरण 2 को समीकरण 8 से भाग देने पर देखते हैं क्या आता है। तो आएगा V बटे H बराबर tan थीटा, या तो फिर इसको हम कह सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स V बटे H। यदि किसी स्थान पर अल्फा व थीटा ज्ञात हों तो पृथ्वी क्षेत्र BE की दिशा पूर्णतया निर्धारित की जा सकती है, और अगर हमें H और Q भी अगर पता चल जाए तो हम BE का परिमाण भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अल्फा, थीटा तथा H जो हैं वह किसी स्थान पर पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका हमें ज्ञान करा सकते हैं। इन्हीं को भूचुंबकीय अवयव कहते हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।